बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। चारों ओर हरे भरे पेड़, बहती नदियां और मंदिरों की घनघनाहट। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। उसी गांव में एक युवा ब्राह्मण रहता था, वरुण। वो पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और सेवा भाव से भरा हुआ था, परंतु उसका जीवन एक प्रश्न से घिरा था। धर्म क्या है? वरुण पूजा पाठ करता था, दान भी देता था और किसी को दुख नहीं देता था। फिर भी उसके मन में हमेशा यही प्रश्न उठता रहता था कि क्या वह सच में धर्म का पालन कर रहा है या सिर्फ समाज की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु महात्मा व्यासानंद आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और वाणी में शांति का सागर। गांव वाले उनका सम्मान करते हुए उनके चरणों में गए। वरुण भी उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि सच्चा धर्म क्या है। क्या केवल पूजा पाठ ही धर्म है? क्या नियमों का पालन करना ही धर्म कहलाता है? साधु मुस्कुराए और बोले, धर्म को पुस्तकों में नहीं समझा जा सकता बेटा। धर्म वही है जो जीवन के हर क्षण में सत्य, करुणा और कर्तव्य का प्रकाश फैलाए। यदि तुम जानना चाहते हो तो जीवन तुम्हें स्वयं इसे सिखाएगा। यह कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। वरुण उलझन में पड़ गया, किंतु उसी रात से उसके जीवन में घटनाएं बदलने लगी। पहली सीख, करुणा का धर्म। अगली सुबह वह नदी किनारे टहल रहा था कि उसने एक घायल हिरनी को देखा। उसके पैर में कांटा चुभा था। वरुण पूजा के लिए जा रहा था और सोचा, अगर रुका तो पूजा का समय निकल जाएगा। पर फिर उसको साधु की बात याद आई, धर्म करुणा में है। वह तुरंत हिरनी के पास गया, सावधानी से कांटा निकाला और उसे पानी पिलाया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग मंदिर की आरती में व्यस्त थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम देर से आए हो वरुण, यह अनुशासन के विरुद्ध है। वरुण ने सिर झुका लिया, पर भीतर से उसकी आत्मा कह रही थी, आज मैंने सच्ची पूजा की है। दूसरी सीख, सत्य का धर्म। कुछ दिनों बाद गांव में चोरी हो गई। लोगों का संदेह गांव के एक गरीब युवक हरिदास पर गया। उसके पास धन नहीं था, कपड़े फटे थे और व्यवहार थोड़ा अजीब। भीड़ उसे पकड़कर पंचायत में ले गई। सभी लोग चिल्लाकर उसे चोर घोषित करने लगे। वरुण भी वही खड़ा था, लेकिन उसने हरिदास को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर था, पर अपराध का भाव नहीं। वरुण बोला, मैंने चोरी के समय हरिदास को नदी किनारे देखा था। वह वहां अपने बीमार पिता के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रहा था। यह चोर नहीं हो सकता। गांव वाले भड़क उठे, तुम एक गरीब अपराधी का पक्ष ले रहे हो। लेकिन वरुण सत्य पर अडिग रहा। अंततः सच्चा चोर पकड़ा गया, एक लालची व्यापारी जो रात में मंदिर का चढ़ावा चुराता था। लोगों ने वरुण से माफी मांगी, पर उसने शांति से कहा, सत्य की रक्षा करने के लिए माफी की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी सीख, कर्तव्य का धर्म। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर तूफान आया। नदी का पानी बढ़ने लगा। कई कच्चे घर गिरने लगे और लोग डरे हुए भागने लगे। उसी समय एक छोटी नाव में बैठे दो बच्चे नदी के बीच फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वरुण ने यह दृश्य देखा और बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा। वह तैरते हुए नाव तक पहुंचा, बच्चों को संभाला और बड़ी जुप मुश्किल से किनारे लाया। उसके हाथों में घाव हो गए थे, शरीर पर चोटें थीं, पर वह मुस्कुरा रहा था। लोग उसकी बहादुरी देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। वरुण ने शांत स्वर में कहा, यह बहादुरी नहीं, मेरा कर्तव्य था। चौथी सीख, त्याग का धर्म। कुछ दिनों बाद गांव में एक घोर अकाल पड़ा। पानी कम होने से फसलें सूख गईं। लोग खाने के लिए तरसने लगे। वरुण के घर में कुछ अनाज बचा था, जिसे वह साल भर की जरूरत के लिए संभाल कर रखता था। पर जब उसने बच्चों को भूख से रोते देखा तो वह खुद को रोक न सका। उसने अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। उसके घर में खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके मन में एक अलग ही प्रकाश था। एक वृद्ध महिला रोते हुए बोली, बेटा, तूने अपना सब कुछ दे दिया, अब तू क्या खाएगा? वरुण मुस्कुराकर बोला, जब गांव तृप्त हो जाता है, ईश्वर स्वयं भूखा नहीं रहने देता। धर्म का उत्तर। कुछ समय बाद वही महात्मा व्यासानंद फिर गांव आए। लोगों ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। जब वे वरुण से मिले तो साधु ने पूछा, तो बेटा, क्या अब तुमने धर्म को समझ लिया? वरुण ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि धर्म कोई किताब में लिखा शब्द नहीं। धर्म तो घायल को सहारा देने में, सत्य की रक्षा करने में, संकट में कर्तव्य निभाने में और दूसरों के लिए अपना त्याग करने में है। यही सच्चा धर्म है और यही ईश्वर की पूजा। साधु प्रसन्न होकर बोले,
यही वह उत्तर है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। धर्म का मार्ग कठिन है, पर कमल की तरह निर्मल भी। तुमने आज जीवन को ही अपना गुरु बना लिया है। यह कहते ही साधु ने वरुण को आशीर्वाद दिया और गांव में घोषणा की, वरुण ने सच्चे धर्म का प्रकाश फैलाया है, उससे सीखो, क्योंकि यही जीवन का सार है। गांव वालों की आंखों में सम्मान और प्रेम दोनों थे। उस दिन से वरुण गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया। उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में करुणा, सत्य, कर्तव्य और त्याग की छवि उभर जाती, और इस तरह देवकुंड गांव जगमगा उठा धर्म की ज्योति से।